इल्लीगली ये तोड़ा है, यहाँ से सामान लूटा है, एफआईआर लिख लिया। तो उनके पास कौन डॉक्यूमेंट था? उनके पास कौन सा ऑर्डर था? मांगा गया था, ऑर्डर था उनके पास तोड़ने का। मामला विचाराधीन चलता है कोर्ट में ना। सुप्रीम कोर्ट देखिए पे क्या एक्शन लेता है लीगल। भैया पुरानी चीजों पे डाका चल रहा है ना, अभी 400 साल पुरानी जो है दरगाह तोड़ दी गई, शर्मा रही है। मंदिर और मस्जिद तोड़ रहे हो तो हमें दहशत में ला रहे हो, अब हमें और मजबूत कर रहे हो। अब किसी के मंदिर पे अब ये यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था वो, और करके भी दिखा दिया। उसने उसी भी स्पीकर हटवाए थे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से। यहाँ तो मस्जिद ही हटा दी जा रही है, मंदिर ही हटा दी जा रही है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जब कागज आपके पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, वर्ल्ड बोर्ड का कागज हमारे पास भी है, अभी मामला विचाराधीन है, आप बुलडोजर चला देते हो, ये सही नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? आप पुलिस से दबाओगे। आम जनता कब तक पुलिस का बर्दाश्त करेगी? कर देंगे मस्जिद मंदिर मस्जिद के लिए, मुसलमान मंदिर के लिए दे तो भी आपत्ति थी। आप खुद स्पीकर हटवा रहे हो, मस्जिद तोड़वा रहे हो, वो भी उस वक्त जब रमजान है, वो त्योहार है। आज रमजान चल रहा है, अब आपने मस्जिद तोड़ दी। क्या मतलब क्या क्या दिखा जा रहा है कि बहुत ताकतवर है आप? कैमरा वालों को दिखाइए क्या गुनाह था, क्यों तोड़ा गया, इससे अलग कर दिया गया, इतनी खूबसूरत मस्जिद को कहते नहीं काना कर दिया गया। फिलिस्तीन वाले कुछ कार्यक्रम जो है मुसलमानों को थोड़ा सोचने पड़ेंगे, सरकार को संवैधानिक तरीके से एक साथ इकट्ठा होकर। मदनी साहब गए थे, क्या बात करके आए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मदनी साहब क्या बात करके आए? मदनी साहब ने कहा कि जो आप अंदर दिखते हो बाहर नहीं दिखते, तो ये बाहर दिखते हैं, अंदर क्या दिखते हैं? आपको कहा रबड़ी खिलाया गया था वहां पे। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि कल बंगाली मार्केट मस्जिद को ढा दिया गया, और जब देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पाचा साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने पुलिस से बाकायदा कागज़ मांगने की मांग की कि क्या आपके पास कौन सी कागज़ है, क्या वारंट है तोड़ने का, या क्या है आपके पास कागजात क्या है। तो वो कागजात दिखाने में नासाज रहे, यानी कि वो नहीं दिखा पाए। ये दिल्ली पुलिस की वाक़या है। दिल्ली पुलिस के पास इस बंगाली मार्केट मस्जिद का कोई कागजात नहीं है, लेकिन सुबह 6 बजे मस्जिद आ गई और इस मस्जिद को ढाकर तोड़ दिया गया। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये मस्जिद बहुत पुरानी है और मुसलमानों का ये जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है वो आज टूटता हुआ मालूम चलता है। मानिए कि ये मस्जिद पर नहीं बल्कि हजारों लाखों मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और अब मुसलमान इस देश के इस्लाम जो है डर से कपकपा रहे हैं। क्या इस देश में मुसलमानों की इज्जत नहीं है? क्या इस देश में मस्जिदों की इज्जत नहीं है? मस्जिद और मंदिर में कोई अंतर नहीं होता है। अगर मुसलमानों इस्लाम के लिए मस्जिद उतनी ही पवित्र है जितने एक हिंदू के लिए या हिंदू धर्म के लिए मंदिर, दोनों टूटने के कगार पर हैं। कौन आवाज़ उठाएगा? मेनस्ट्रीम मीडिया इसको दूर करती है, लेकिन इस वक्त देखिए दो खूबसूरती चीज़ जो है, खूबसूरत चीज़ जो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शाहबुद्दीन साहब और दूसरा बाल योगी महाराज। बाल योगी महाराज को आपने देखा होगा कि कई सारे इस्लाम धर्म और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते हैं। कई जगह मस्जिद टूटती है तो वहाँ जाकर ये अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाल योगी जी, और आपका भी कि आपने वक्त दिया। कैसे देख रहे हैं? मन भ्रमित है, और क्या आप तो देख ही रहे हैं, आँख से आपको आंखें ही बता देंगी हमारी। कुछ बोलने का बचा नहीं है, पंखे मुड़े हुए दिख रहे हैं, ये बच्चे दहशत में हैं। और एक बात मैं मीडिया से कह दूं, कोई दहशत में नहीं है, मुसलमान दहशत में है और ना हिंदू दहशत में। आप मंदिर और मस्जिद तोड़ रहे हो तो हमें दहशत में ला रहे हो, अब हमें और मजबूत कर रहे हो। अब इस वक्त हंसने का तो समय है नहीं। अब किसी के मंदिर पे अब ये यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा था वो, और करके भी दिखा दिया। उसने उसी भी स्पीकर हटवाए थे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से। यहाँ तो मस्जिद ही हटा दी जा रही है, मंदिर ही हटा दी जा रही है। दिल्ली पुलिस अमित शाह जब कागज आपके पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है, वर्ल्ड बोर्ड का कागज हमारे पास भी है। और देखिए इस पे देखिए 9वें नंबर पे नाम है, अभी मामला विचाराधीन है, आप बुलडोजर चला देते हो, ये सही नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? आप पुलिस से दबाओगे। आम जनता कब तक पुलिस का बर्दाश्त करेगी? हमारे क्षेत्रों में मंदिरों तक में स्पीकर हट गए। जब हमने कहा कि हम स्पीकर देंगे मस्जिद के लिए, मुसलमान मंदिर के लिए दे तो भी आपत्ति थी। आप खुद स्पीकर हटवा रहे हो, मस्जिद तोड़वा रहे हो, वो भी उस वक्त जब रमजान है,
अगर यही नवरात्रि में एक ही मंदिर में कुछ हो तो मैं उस गवर्नमेंट के खिलाफ बैठूं, क्योंकि वो त्योहार है। आज रमजान चल रहा है, अब आपने मस्जिद तोड़ दी। क्या मतलब, क्या क्या दिखा रहा है कि बहुत ताकतवर है आप? यह ताकतवर कहेंगे? पुलिस लगा के बिना कोर्ट के आदेश से आप मस्जिद तोड़ दे रहे हैं। कल हम सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब का वीडियो मैंने देखा, मेरा मन रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं जाऊंगा, मेरे पर काफी फोन है कि आप नहीं जा सकते। मैं कहा मैं जाऊंगा, जिसकी भी हिम्मत हो रोक के दिखाए। मैं कह रहा हूं दोषी अधिकारियों पे कार्रवाई हो, उनके घर में चले बुलडोजर है। क्यों आप किसी के यहां पे बिना पूछे चले आओगे? किसने दिया था? किस मंत्री ने कहा था? किस कोर्ट के आदेश से हुआ है मामला? है पुलिस के पास कोई जवाब? और उन अधिकारियों के खिलाफ भी जांच की बैठाई जाए। मजाक बना के रखे हो क्या देश का भाई? आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार में? सारे मुद्दे आपके पास नहीं है, ना बेरोजगारी है, ना आप कह रहे मदरसा। राजा राम मोहन राय कहां से पढ़े हैं? मुंशी प्रेमचंद कहां से पढ़े हैं? काला पानी इनको सजा हुई थी एक हमारे भाई साहब, वो कहां से पढ़े हैं? अरे एपीजे अब्दुल कलाम कहां से पढ़े हैं? क्या मजाक है? आप तोड़ने लग जाते हो मदरसा में आतंकवादी पैदा होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आतंकवादी थे, मुंशी प्रेमचंद आतंकवादी थे, राजा राम मोहन राय आतंकवादी थे। क्या मजाक है? दीन की पढ़ाई में आतंकवाद है कहां पे? आज जहां पे आतंकवाद है वहां दीन नहीं है। ये तो साफ साफ इस्लाम में कहा गया है। जब एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल माना गया इस्लाम में, तो कैसे कह सकते हो? महमूद प्रचा साहब ने कहा कि ये डकैती है जो आप कर रहे, गुंडागर्दी है। देखिए सरकार हर तरह से बेशर्म हो चुकी है। हम तो आम आदमी पार्टी से पूछना चाह रहे हैं कि उनके कितने विधायकों ने इस पे स्टैंड लिया? क्या धरने में बैठे वो? जैसे उनके मंत्री जेल जाते हैं तो धरने में बैठ जाते हैं। क्या इसके धरना होगा? धरना इसके लिए? जवाब दीजिए। क्या मैं इस देखिए, मेरी एक मांग भी है, उस मांग को लेते जाइए, फिर आप भाई साहब के पास जाइए। मैं कांग्रेस के मानोटी सेल से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गली के साथ इफ्तार करने की दावत में हूं। कल मैं उनको इसकी फोटोकॉपी दूंगा और कांग्रेस के लीगल सेल से अनुरोध करता हूं कि उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ और पुलिस वालों के खिलाफ और सरकार ने जिसके तहत ये कार्यक्रम हुए हैं उसको नोटिस पहुंचाया जाए और उसके घरों में बुलडोजर चलाने का इंतजाम किया जाए। शाहबुद्दीन साहब कितना कैसे देख रहे हैं, कितनी साल पुरानी? मैं एक्चुअली है कि यहाँ पे ये मस्जिद 200-250 साल पुरानी है और मैं 32-33 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। और मैं सुबह 6:13 पे पूरे मिलिट्री फोर्स SHO साहब पुलिस लेके आके फटाफट उठा बिस्तर से उठाया, बोले चलो कमरा रूम खाली करो, हमें इसका कोर्ट का ऑर्डर है, उनको तोड़ना है। इतने बोल तक हम लोगों को सामान तक के भी निकलने नहीं दिया, जिसके बच्चे रहने वाले के सारे बेड अगर ख़राब हो रहे हैं, और फटाफट बुलडोजर चला के बिल्कुल इसको तहस नहस कर दिए। इतने में एक सारे पुलिस वाला, हम लोग एक उस्ताद के पास 2-2 4-4 आदमी पुलिस खड़ा है, ना बाहर जाने दिया, ना कि फ़ोन करने दिया, ना हम लोग हिलने नहीं दिया तक। हम लोग इतने सारे तोड़ फोड़ के बिल्कुल बराबर कर दिए। ये हमारे मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद साहब है, यही रहते हैं। बहुत बुरा हाल हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। ये हमारी ज़िंदगी हमारे मतलब ज़िंदगी में कभी नहीं देखे इस तरह के बुरा हाल। जो मैं यहीं पे अंग्रेज के शासन था, अंग्रेजों शासन था, उसने भी कभी मंदिर मस्जिद का मामला नहीं लाया। कांग्रेस आई तब भी नहीं आया। आज तक किसी मंदिर पे किसी मुसलमान ने कहीं पे जाके कोई उपद्रव नहीं किया। जिसने किया है उसको मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के साथ दिलाया है। लेकिन हम अपने सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस मुद्दे को नाजायज न समझा जाए। आज इनके मंदिर मस्जिद पे है, कल हमारी मंदिरों पे तोड़ फोड़ होगी। देश बेचने वाले कुछ भी बेच सकते हैं, देश बेचने वाले कुछ भी बेच सकते हैं। ये शांत इलाके में ये मस्जिद थी, यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ते थे। अब पढ़ने वालों से तकलीफ है इनको, अब इनको पढ़ने वालों से तकलीफ है। पहले हिजाब से थी, नमाज से थी, फिर नबी से दिक्कत हुई, अब दिक्कत उनके जो उसूल है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कुरान हदीस के माध्यम से, उनसे भी दिक्कत है। ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे पढ़े और आगे बढ़े। आज एक घटना में आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। यही दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से 11 से 12 मंदिरों को तोड़ने का आदेश निकाला गया था, तब भी बड़ा विरोध हुआ था। आम आदमी पार्टी के विधायक के बोलने से काम नहीं चल जाएगा। उनको धरना देना पड़ेगा इसके लिए। मुस्लिम विधायक है, वो मुस्लिम विधायक है, देख लीजिए आप खुद देखिए।
ये देखिए, ये मलमा है पूरा, देखिए ये यहाँ पे कल मस्जिद थी, कल यहाँ पे एक खूबसूरत सी मस्जिद थी, देखिए क्या हालात है अब इसके। दिखाइए इन पूरे में कैमरा वालों को, दिखाइए क्या गुनाह था, क्यों तोड़ा गया, इससे अलग कर दिया गया, इतनी खूबसूरत मस्जिद को कहते नहीं काना कर दिया गया। सरकार की ही मंशा है, कह रहे हैं कि कोई उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो उनके पास कौन डॉक्यूमेंट था, उनके पास कौन सा ऑर्डर था, मांगा गया था, ऑर्डर था उनके पास तोड़ने का। मामला विचाराधीन चलता है कोर्ट में ना, सुप्रीम कोर्ट देखिए पे क्या एक्शन लेता है, लीगल सेल भी जाएगा उनके पास। हम तो कहेंगे कि इसके लिए कांग्रेस की लीगल सेल से किस पे कार्रवाई 250 साल पुरानी कह रहे हैं। भैया पुरानी चीजों पे डाका चल रहा है ना, अभी 400 साल पुरानी जो है दरगाह तोड़ दी गई, शर्मा रही है। हमें तो लगता है कि फिलिस्तीन वाले कुछ कार्यक्रम जो है मुसलमानों को थोड़ा सोचने पड़ेंगे, सरकार को संवैधानिक तरीके से एक साथ इकट्ठा होकर। मदनी साहब गए थे, क्या बात करके आए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मदनी साहब क्या बात करके आए, मदनी साहब ने कहा कि जो अब अंदर दिखते हो बाहर नहीं दिखते, तो ये बाहर दिखते हैं, अंदर क्या दिखते हैं आपको, कहा रबड़ी खिलाया गया था वहां पे। हमने मदनी साहब का समर्थन किया था जब उन्होंने कहा अल्लाह और राम एक है, मैं एक पहला संत था तो मैं समर्थन किया, सारे संत उठ के भाग गए। अब आज उन्हीं के पास जाते हैं, नहीं ये ठीक है, तो ये आप इनके साथ जो है धोखा कर रहे हैं, मदनी साहब धोखा कर रहे हैं इनके साथ, सीधी बात है भाई। मदनी साहब इनके साथ धोखा कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं वो अच्छे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो उनकी पुलिस कर रही है। क्या मदनी साहब का एक भी स्टेटमेंट इस पे आया कि भाई दरगाह क्यों टूट गई? आप अल्लाह के घर पे भाई, आप अल्लाह के घर है ये भाई, मंदिर मस्जिद क्या मानते हो, ये मदरसा क्या मानते हो? यहाँ बच्चों की बात, बच्चे याद करते हैं, पढ़ते हैं, अपने तालीम को जानते हैं, एक अच्छे नेक इंसान बनते हैं, मुसलमान ईमान लेके आते हैं, समझ रहे हैं ना, नियत मानते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हर तरीका है यहाँ पर। आप उस चीज को लीजिए, ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। हम भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करते हैं और सभी मौलानाओं से जो डिबेट में आके गुल्लू मीना खेल खेलते हैं उनसे भी निवेदन करते हैं